जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नवीद बहुत ही चालाकी के साथ असद और अपनी मां को बगैर बताए सजल के सारे शेयर्स खरीद कर अपने बिजनेस में सबसे बड़ा हिस्सेदार बन जाएगा। और उधर आप देखेंगे कि जब ज़ैनब की मां ज़ैनब से कहती है कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारे नाम तो कोई ना कोई गिफ्ट आना चाहिए था नवीद की तरफ से, लेकिन उल्टा वो तो घर छोड़कर आ गया है। जिस पर ज़ैनब कहती है कि मामा की क्या कह रही हैं आप, हम लोग यही तो चाहते थे कि हम लोग सेपरेट हो जाए। जिस पर कहती है ज़ैनब की माँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इस तरह से तुम लोगों का सेपरेट रहना भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इस तरह तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से जा सकता है और वो तुम्हारी देवरानी कल की आई हुई है रुसा बेगम, वो तो उस घर पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि अस्मा बेगम तो उसे घर से निकालेगी नहीं। उधर आप देखेंगे कि जब सज्जल की माँ सज्जल से कहती है कि देख लिया इस अरूसा का हाल, किस तरह से अपनी फुप्पी को जलील करके निकाला था, और मुझे लगता है कि अब इसे खुद इस घर से जाना पड़ेगा, तो दरबदर की ठोकरें खाएगी। लेकिन अस्मा मैडम तो उसे हरगिज़ भी वहाँ से जाने नहीं देंगी और वो अरूसा से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही मासूम हो और मैं नहीं चाहती कि तुम गलत लोगों के हाथों इस्तेमाल हो। जिस पर अरूसा कहती है आंटी आप यकीन कीजिए मैं किसी की बातें नहीं सुन रही थी। जिस पर कहती है अस्मा बेगम कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर इस घर में रहकर तुम दूसरों के मशवरों पर अमल करोगी तो अपना ही नुकसान करोगी और तुम कहीं पर नहीं जा रही हो। तुम्हें असद बहुत ही इज्जत के साथ इस घर में ब्याह कर लाया है और मैं उस तरह से उसकी इज्जत को और सड़कों पर पामाल नहीं होने दूंगी। उधर आप देखेंगे कि नवीद जब कहेगा सजल से कि अब तुम्हारे शेयर्स इस कंपनी से ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस कंपनी के मामला से भी ज़्यादा दूर ही रहो। उधर सजल बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके हाथ इतनी बड़ी रकम आ गई है, अब वो एक अच्छा सा बुटीक भी खोल सकती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसका तो बिज़नेस में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसे बेवकूफ़ बनाने वाला भी उसे लूट रहा है। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है अनम की सास अनम